बांग्लादेश पर सबसे बड़ी खबर आ गई है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और कट्टरपंथियों को बर्बाद कर दूंगी। इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूं। यानी भारत को जिस चीज का इंतजार था वो होने लगी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से जब बांग्लादेश पर सवाल किया गया था तो ट्रंप ने कहा था कि मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। कई लोगों को समझ नहीं आया कि ट्रंप ने बांग्लादेश पर पूछे गए सवाल को मोदी के हवाले किया है या पूरे बांग्लादेश को, मगर अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। हमने आपको पहले ही दिन से बताया था कि शेख हसीना भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। भारत के लिए शेख हसीना बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है और अब इस हथियार को एक्टिवेट कर दिया गया है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर कहा है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और बदला लूंगी। शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस सरकार आतंकवादियों की सरकार है और मैं इन सभी को उखाड़ फेंकूंगी। पिछले कुछ दिनों में शेख हसीना ने भारत में बैठकर दूसरी बार बांग्लादेश में अपने समर्थकों को भाषण दिया है। इस भाषण में शेख हसीना ने कहा है कि लोगों की हत्या करने के लिए मोहम्मद यूनुस ने आतंकियों को छोड़ दिया था। ये सभी मिलकर बांग्लादेश को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब को नष्ट कर दूंगी इंशाअल्लाह। शेख हसीना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश के आतंकियों को नष्ट करने के लिए ही मुझे अल्लाह ने अभी तक जिंदा रखा है। आपको याद दिला दे कि कुछ दिन पहले भी शेख हसीना ने भारत में बैठकर बांग्लादेशियों को भाषण दिया था। उस भाषण के बाद हजारों कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए थे और शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश को आजादी दिलवाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया था। मगर अब इन सब का बदला लिया जाएगा। शेख हसीना भारत में बैठकर बड़े ही रणनीतिक तरीके से मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की तैयारी कर रही हैं। भारत भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। भारत ने शेख हसीना की जान बचाई, उन्हें संरक्षण दिया। अब ऐसा लगता है कि शेख हसीना भारत का एहसान चुकाने वाली हैं। वो हिंदुओं और भारत के अपमान का बदला मोहम्मद यूनुस से लेकर रहेंगी। मजे की बात देखिए कि शेख हसीना की धमकी के बाद अब मोहम्मद यूनुस और उनके कट्टर गैंग में फूट पड़ गई है। जिन छात्रों और विपक्षी पार्टियों ने मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर शेख हसीना को सत्ता से हटाया था, वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। विपक्षी नेता खालिदा जिया पहले ही बीमारी का बहाना बनाकर देश से चली गई हैं। तो वहीं जिन बांग्लादेशी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर पूरे देश में दंगे किए और शेख हसीना की कुर्सी छीन ली, अब उन्हीं छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को धमकी दे दी है। ये छात्र बोल रहे हैं कि हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे और मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाएंगे। यानी आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर पूरे बांग्लादेश को हिला दिया है।